बिहार राजनीतिक में बड़ा उलटफेर होने से भूमिहार समाज में उत्साह का माहौल। लगातार जब से बने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार समाज से आने वाले दो नेताओं को तब से भूमिहार समाज के बीच लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सूचना को मिलते ही भूमिहार समाज में लगातार चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भूमिहार समाज को दो दलों ने बड़ा सम्मान दिया। एक ही दिन में दोनों दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो एक प्रदेश अध्यक्ष बने। बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से भूमिहार समाज से आने वाले राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को बिहार का कमान दिया गया, यानी कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी से दोबारा पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, उन्हें फिर से राष्ट्रीय जदयू का कमान दिया गया है, यानी कि जदयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों एक ही दिन में दोनों बड़े सम्मान मिलने से भूमिहार समाज के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महागठबंधन का काया पलट इससे हो सकता है। भूमिहारों में जिस तरह से चर्चा का विषय है, हो सकता है कि भूमिहार समाज का रुझान कांग्रेस पार्टी के तरफ जा सकता है, क्योंकि अखिलेश सिंह लगातार भूमिहार समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो वहीं भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश सिंह का लगातार भूमिहार समाज के सामाजिक कार्यों में भी बने रहने का लगातार जो वीडियो है, फुटेज है, वो सामने वर्षों से आते रहा है। बता दें कि भूमिहार समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी रखते हैं राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, जिन्हें बिहार कांग्रेस का कमान दिया गया है। बता दें कि लगातार बिहार कांग्रेस का कमान को लेकर के कांग्रेस पार्टी में उठापटक हो रही थी और कई नेताओं का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इन सब नेताओं के नाम को काटते हुए कांग्रेस ने भूमिहार समाज को सम्मान देते हुए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाने वाले अखिलेश सिंह को बिहार का कमान आखिर दे ही दिया। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोर दिया गया कि कांग्रेस बिहार का कमान अखिलेश सिंह को दिया जाए। हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने आखिर बिहार का कमान अखिलेश सिंह को दे ही दिया। इसके बाद जैसे ही कांग्रेस का कमान बिहार में संभाले राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रतीक भूमिहार समाज जो पहले से भूमिहार कांग्रेसी वोटर रहे हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में बना हुआ है कि आखिर भूमिहार समाज को सम्मान मिला। बता दें कि भूमिहारों के सबसे बड़े संगठन भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट यानी कि भूमिहारों के सबसे बड़े संगठन इन दिनों लगातार भूमिहार समाज के हक और अधिकार की लगातार बात कर रहे थे कि आखिर भूमिहारों को सम्मान राजनीतिक में बहुत कम दिया जा रहा है, जिसको लेकर के ये लगातार वो विभिन्न कार्यक्रम और सभाएं किए। लेकिन जिस तरह से भूमिहार समाज से आने वाले दो नेताओं को एक ही दिन में एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिससे लगातार महागठबंधन के प्रतीक लोगों का रुझान आता हुआ दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महागठबंधन के प्रतीक भूमिहार समाज आने वाले समय में कितना झुकाव होता है। आखिर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस में क्या फिर से भूमिहार समाज की एंट्री होती है, भूमिहार समाज फिर से कांग्रेस यानी कि पंजा हाथ छाप का जो झंडा है उसे थामते हैं, और महागठबंधन जिस तरह से लगातार A to Z की बात कर रही है, अब लग रहा है कि भूमिहार समाज का रुझान महागठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लगातार बता दें कि भूमिहार समाज में जब से इस चर्चा का विषय बना है कि आखिर भूमिहार समाज से आने वाले नेता को कांग्रेस और जदयू का राष्ट्रीय कमान दिया गया, उसके बाद कांग्रेस के बिहार का कमान दिया गया, तो भूमिहार समाज में इस खबर को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि देखना होगा कि आखिर भूमिहार समाज कितने तादाद में भूमिहार समाज कांग्रेस के तरफ जुड़ते हैं, या कांग्रेस का जो सम्मान मिला है वो आखिर कैसे भूमिहार समाज इस सम्मान को देखते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस के प्रतीक भूमिहार समाज जो पहले से भी कांग्रेस का वोटर रहे हैं, लेकिन
हाल के कई वर्षों से लगातार कांग्रेस से कट करके कांग्रेस वोटर भूमिहार समाज यानी कि स्वर्ण जाति से आने वाले भूमिहार समाज इन दिनों भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के कोर वोटर है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर भूमिहार को सम्मान मिलने के बाद आखिर भूमिहार समाज कांग्रेस के साथ जाता है या जो इन दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है उनके साथ रहता है। हालांकि आपको बता दें कि भूमिहार समाज पर विभिन्न पार्टियों की जो निगाहें इसलिए टिकी रहती है क्योंकि भूमिहार समाज का वोट बैंकिंग जब भी किसी के साथ खड़ा होता है तो सभी भूमिहार समाज एक साथ खड़ा होते हैं, यानी कि जिस पार्टी को भूमिहार समाज चाहता है उसे एक मुफ्त वोट देता है, यानी कि फुल बहुमत समाज का एक तरफा जाता है। इसीलिए भूमिहार समाज की वोट बैंकिंग को लेकर के लगातार सभी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उस वोट बैंकिंग पर निगाहें बनाए रहते हैं, क्योंकि उनकी जो वोट बैंकिंग है वो जिसके साथ खड़ा होता है उसकी फुल बहुमत भूमिहार समाज का मिलता है। ऐसे में देखना होगा क्या होता है आखिर भूमिहार समाज का। अब देखना होगा कि आखिर भूमिहार समाज के सम्मान के बाद भूमिहार समाज के तरफ जो दोनों पार्टियों के द्वारा यानी कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो हाथ बढ़ाया गया है उस हाथ को भूमिहार समाज के लोग थामते हैं या उसे फिर नकारते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के तरफ भूमिहार समाज का झुकाव होता है या नहीं होता है। इसको लेकर के लगातार जो भूमिहार समाज को सम्मान दिया गया ऐसे में क्या कुछ होता है देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।